खुदावंद ने मुताबिक कहता है कि अगर मैं मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमको कमाल तक पहुंचाओ, तो मैं आऊंगा, तुम पर कुछ चीजें वाजिब करूंगा कि ये वाजिब, नमाज वाजिब, रोजा वाजिब, हज वाजिब, ज़कात वाजिब, खुम्स वाजिब, नहीं अज मुनकर वाजिब, हिजाब वाजिब, इताअत वाजिब। इसी तरह अहलुल बैत, इसी तरह हाकिम शर, इसी तरह शौहर, कि अगर शौहर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके फैमिली के ऊपर, बच्चों पर और वाइफ पर, तो उसी तरफ से खुदा ने कहा कि वाइफ और बच्चों को भी जरूरी है कि अपने शौहर की बात सुने, ताकि ये इनके लिए ये फैसिलिटीज अरेंज करे, इनको कमाल की तरफ बढ़ाए, और तुम इनकी बात सुनोगे तो तुम जल्दी से, आसानी से, आराम से कमाल की तरफ बढ़ोगे। लेकिन इसका माना ये नहीं है कि शौहर आए और जुल्म करे, और इसका माना ये नहीं है कि बीवी चुपचाप हर चीज जो शौहर कहे उसकी इताअत करे ना। अगर शौहर बुरे काम, गलत काम और गुनाह की तरफ दावत कर रहा है, तो बेहिच वज किसी भी लिहाज से बीवी को शौहर की बात नहीं सुनना है। मसलन शौहर बीवी से कह रहा है, आज से तुम नमाज नहीं पढ़ोगी, वाजिब है, शौहर रोक रहा है, नहीं पढ़ेंगे गुनाह होगा। यहाँ बीवी को शौहर की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं। रोजा है, माह मुहर्रम शुरू हो गया है, लेकिन रोजा नहीं रखना है, क्यों? क्योंकि मेरी विलायत तुम पर है, मैं कह रहा हूं ना, नहीं हो। क्योंकि शौहर की विलायत से ज्यादा अहलुल बैत की विलायत, अहलुल बैत की विलायत से ज्यादा खुदा की विलायत, और खुदा कह रहा है रोजा रखना है, तो यहाँ शौहर की विलायत कोई मायना नहीं रखती। या ये कि शौहर आकर कहे कि कल से तुम हिजाब नहीं पहनोगी, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम बाहर जाओ नामहरम के सामने और दूसरे मर्दों के सामने, मेरे दोस्तों के सामने, तो हिजाब नहीं करना ना। फिर से यहाँ पर शौहर से देखे, एक फर्द के लिए शौहर से ज्यादा अपने माँ बाप की इताअत करना, खुदा ने माँ बाप का दर्जा इतना ज्यादा रखा है, कहा है कि माँ बाप की इताअत करना बहुत जरूरी है। तो खुद कुरान में खुदा कहता है कि अपने माँ बाप की इताअत करो, उन्हें उफ ना कहो, उन्हें कुछ ना कहो, उनके साथ बदतमीजी, बद अखलाकी ना करो, ये सारी बातें कहता है। और साथ में ये कहता है कि अगर ये तुम्हें गुनाह की तरफ दावत करते हैं तो इनकी इताअत करना जरूरी नहीं है। यानी ये कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें कहते हैं नमाज मत पढ़ो, हिजाब मत करो, गुनाह करो, शराब पियो, तो इनकी इताअत करना जरूरी नहीं है। यहाँ पर माँ बाप की इताअत कोई माना नहीं रखती। अहलुल बैत और खुदा की इताअत ज्यादा नाफिज और ज्यादा एनफोर्सिंग है कंपेयर टू माँ बाप की इताअत, जो कि तुम्हें गुनाह की तरफ दावत कर रही है। इसी तरह शौहर अगर कहता है गुनाह करने के लिए, गाने सुनने के लिए, या हिजाब नहीं करने के लिए, जो कि आजकल काफ़ी राइज होता जा रहा है। कई मुझे क्वेश्चन्स आए हैं और कई सिचुएशंस मेरे सामने मौजूद हैं कि शौहर कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं मसलन गुनाह ना करूँ, नामहरम को ना देखूँ, तो तुम हिजाब मत पहनो। ये तो लॉजिक नहीं हुई। आप अपने गुनाह को अपनी बीवी के गर्दन पे डालते हुए ये कहें कि तुम हिजाब मत करो, नहीं तो मैं गुनाह में पड़ूँगा, ये आपकी गलती है। खुदा ने आपको फ्री विल और इख्तियार दिया है, आपको खुद पे कंट्रोल करना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं गुनाह ना करूं इसलिए तुम सब गुनाह करो, गलत है। तो शौहर ये नहीं कह सकता कि मुझे क्योंकि गुनाह से बचना है तो तुम गुनाह करो ताकि मैं गुनाह से बचूं। बल्कि शौहर ये गलत सोच रहा है, अपनी बीवी का हिजाब उतार कर उसने जितना बड़ा गुनाह किया है कि ये बख्शीदनी नहीं, इसे बख्शा नहीं जा सकता। कयामत के दिन इतनी बड़ी मुसीबतों में फंस जाएगा वो, कि वो अफसोस करेगा और कहेगा कि मैंने क्यों अपनी बीवी को इस काम के लिए मजबूर किया था। और दूसरी तरफ से बीवी को भी चाहिए कि वो इस बात पर अटल रहे और इस बात को ना माने। बल्कि हिजाब क्या, मेकअप करना, किसी गैदरिंग में आप जा रहे हैं जहां पर एहतिमाल है कि नामहरम मौजूद हो, या फिर वहां की फोटोएं निकाल कर सर्कुलेट किए जाएगी हत्ता आपके फैमिली के अंदर, और इम्कान है कि कोई नामहरम इस फोटो को देखे, तो वहां मेकअप करना भी सही नहीं है। और शौहर नहीं कह सकता अपनी बीवी से कि मेकअप करोगी तो ही मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा फंक्शन में, मेकअप नहीं करोगी तो नहीं लेकर जाऊंगा। जबकि आपको पता होना चाहिए कि अगर मेकअप करेगी वो और नामहरम की निगाह उस पर पड़ेगी तो ये गुनाह है उसके लिए, और अगर आपने मजबूर किया है तो आपके लिए डबल गुनाह है। और ये सारी चीजों की वजह से ही हमारे फैमिलीज में, कम्युनिटी में वो मानवीयत, स्पिरिचुअलिटी, कंटेंटनेस, हैप्पीनेस नहीं है। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम एक दूसरे को गुनाह के लिए मजबूर कर रहे हैं और गुनाहों में मुब्तला है, घर में जुल्मात भरे जा रहे हैं, नूर की जगह ही नहीं रही। ये हमारे लिए बहुत
बड़े चैलेंजेस है।